वेलकम वेलकम आपका हमारे व्लॉग में बहुत सारा वेलकम। तो गाइज हम उठ चुके हैं, नहा धो लिए हैं, इधर सफाइयाँ भी हो रही हैं। अभी मैं आपको बेटी से भी मिलवाती हूँ। और कल हम गए थे पार्टी करने, वो व्लॉग मैंने डाल दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। और मैं किचन में खड़ी हुई हूँ। किचन में क्या कर रही हूँ? किचन में बन रही है हमारी सब्जी क्या बन रही है वो मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे फेवरेट है, हमारे नहीं, दरअसल ये साहब के फेवरेट आलू मटर। हर तीसरे दिन इनको आलू मटर दे दो, ये खुश होके खा लेते हैं। तो इधर मसाला हमारा हो रहा है रेडी सब्जी का, आलू मटर का। तो मसाला थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है। मसाला जब तक अच्छी तरह ना भुन जाए तो सब्जी का मज़ा नहीं आता। तो मसाला ऑयल छोड़ देगा, फिर मैं डालूँगी इसमें आलू मटर। और इधर हमारा दूध भी बॉईल हो चुका। आज हमारा दूध जल्दी आ गया था क्योंकि चाय बनानी थी। दूध हमारा जो रात वाला फट गया। जो रात वाला दूध पड़ा हुआ था, पता नहीं इतनी सर्दी में भी दूध कैसे फट गया, समझ नहीं आई। तो बस वो फिर रख दिया बाहर, डॉगी को डाल देंगे दूध। हाँ वो काफ़ी सारा, तो चलो कोई बात नहीं, वो डॉगी पी लेगा। तो बस इधर दूध रख दिया, तवे पे रख देती हूँ मैं, अच्छी मलाई आ जाती है। और चलते हैं बाहर, मिलवाते हैं बेटी से। बेटी ने अपने जूते देखो कहाँ रखे हैं, स्टैंड पे, और वो भी मैले। ये भी नहीं तो साफ होएंगे ना अब। तो चलो। तो वही महंगे 8,000 के जूते लिए थे, तो देखो सेफ तो रखने पड़ते हैं ना। हाँ, तो उनको फिर ऐसे कर, इनको ना ट्रंक में रखा। नहीं ट्रंक में अंदर अलमारी पड़ी है, उसमें रख दे। इतने भी नहीं रखने होते, लेकिन मैं सेफ रखती हूँ। आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही है? एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी इसलिए काम कर रही हूँ, मुझे आज ना 1-2 एक्स्ट्रा आपके लिए रेमेडी शूट करनी है। मैं जा रही हूँ 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन, कल परसों, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं वापस आऊँगी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा प्री प्लान करना है। हाँ मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ प्रॉपर तो नहीं, लेकिन आपको ब्लॉग दिखते रहेंगे वहाँ के। जो भी मैं शूट कर पाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फटाफट काम निबेड़ के मुझे भागना है स्टोर। मार्केट भी तो जाना है। आज मार्केट भी जाना है दोस्तों, कुछ चीज़ है जो मुझे वहाँ जाने के लिए प्रिपेयर करनी है। पैकिंग भी आज रात को ही करनी है, सुबह सुबह मुझे निकलना है, 6 बजे निकल जाऊंगी मैं। और गाइस देखो इतनी ठंड में नंगे पैर खड़ी ठंड नहीं होती है माँ, अब तो गर्मी हो गई। इतना ठंडा फर्श है और नंगे पैर। अब तो गर्मी हो गई है। आप भी ये चीज़ बता सकते हो फ्रेंड्स कि अब गर्मी हो गई है ना। इतनी भी ठंडी हवा, पता बर्फबारी हुई है पहाड़ों पे। दिन में हम लोग एसी चलाते हैं, वो तो कपड़ों की घुटन सी हो जाती है ना गर्माहट से, इसलिए पड़ गया, वो ठंड फील नहीं होती। तो फटाफट ये क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर नहा के आपको रेडी होके मिलूंगी। तो चलिए चलते हैं साहब के पास। तो आपके लिए तड़कदा भगड़कदा आग लगाने वाला जोक तैयार करके बैठे, उनके पेट में से ना उछला जा रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग कर दो फ्रेंड्स को, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। और रजाई में बैठे हो आज तो, क्या बात। बैठे अपने तुम्हारी सेवा कर रहे हो। रजाई में बैठ के हमारी क्या सेवा हो रही है? हम तो काम में लगे हुए हैं। काम में लगे। बताइए कुछ तड़कदा भड़कदा जोक। हाँ जी, कल भी नहीं सुनाया। और आपको पता, कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने गई थी। आपने पूछा भी नहीं कैसे रही तेरी पार्टी। आप बता दे। क्यों बताऊं, जब आपने पूछा ही नहीं, ऐसे नहीं बताती मैं। आपने अपने आप पूछना था मुझसे। तू तो जी से ले आई अपना, ठीक है। और हमने खूब खाया, खूब एंजॉय किया। ठीक है, सुनाइए फिर। पुराने जमाने की बात है। उस जमाने में चांदी के सिक्के हो करे थे। चांदी के? चांदी की तो अभी भी आते हैं वो। हाँ, पहले तो वही चलते थे ना। हाँ। तो एक बाबा ने मांग के गांव में सिक्के इकट्ठे कर लिए बहुत सारे। और वो अपनी बैठक में बैठ के गिन रहा था। 13, 14, 15, 16 ऐसे गिनती कर रहा था। एक भूत आदमी देखा था खिड़की में से, चुपचाप देखने लग गया। तो बाबा ने 50 सिक्के गिन के और गुथली बना के अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी में रख लिया ऐसे करके। क्यों उस जमाने में तारा तो वाला मारता नहीं था, सीधा जमाना था। रख लिए तो वो भूत आदमी अंदर आ गया। तो बोला बाबा हमारे जीवन कद आओगा? बोला आज आ जाऊंगा मैं तो वो बाबा उसके घर रोटी खाने चला गया। उसके आगे बंदे के दिन में पाप आ गया। रोटी खुआ के कहने लगा अपने घरवाले को, भगवान वो मैंने 50 सिक्के रखे थे चांदी के अंदर, उठा लिया। सिक्के तो थे ही नहीं, वो उस बाबा के सिक्के चुराने की जिम्मे आ गई उसके। तो कहने लगा भगवान, औरत कहने लगी उसकी, भगवान वो सिक्के तो है नहीं, सिक्के कहाँ गए फिर? कि भाई सिक्के तो यहीं घर में ही है। अब बाबा और मैं तू 3 जने हैं, सिक्के कहाँ गए? अब बाबा की तलाशी लो भाई। बाबा की तलाशी ली, वो पगड़ी में 50 सिक्के पा गए हो तो भाई।
तो बाबा तो बड़ा रोज ना पीढ़ी अपना के चला गया, सिक्के ले लिए, उन्हें खोज लिए इसके। थोड़े दिन बाद वो बाबा फिर पिता ने पैसे इकट्ठे करे, वो सिक्के बैठे वहीं गिरने लग रहा, और वो खिड़की में से आगे वही बदमाश कहने लगा, ओ बाबा हमारा जीवन कदा होगा? तो बाबा कहना भाई 50 तो पूरे लोने जी भी तो हुआ। बता, बुरी बनी बेचारा। तो होता रहता है, ये सब होता है, ये पहले जमाने की बात है, आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो जमाने बदल गया। आजकल तो घर में कोई रखता ही नहीं, ना जेवर रखने का टाइम है, ना कोई पैसा रखने का। चोरियां चकारियां इतनी हो रही है। हाँ, क्राइम तो जब भी था अब भी है, लेकिन अब ज्यादा है, पहले कम। अब तो वही है ना, ऑनलाइन भी लोग पता नहीं कैसे ठगी का शिकार कर देते हैं। इतनी 420 चली हुई है ना, बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए आदमी को। चलो कोई नहीं, चलता रहता है ये सब। तो भाई जी इधर चल रही है जद्दोजहद, कुछ मिलाने जुलाने की। क्या मिल रहा है ये बन रहा है फेस पैक। इतना ग्लोइंग फेस पैक है ना, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। अगर आपको ये पूरी वीडियो तो इंस्टाग्राम पे देख लेना इसका, दीपिका 06 पे जाके, दीपिका अरोड़ा 06। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, देखना ज़रूर। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बनाती हूँ यहाँ पे। तो पापा आप दिखा दो। और इधर ये पापा लगे हुए हैं मोबाइल पकड़ के जद्दोजहद पे। ये मेरे पिताश्री ही मेरी मदद करते हैं मेरी रेमेडीज़ को शूट करने में। तो जो मेरे कैमरामैन है वो मेरे पिताश्री है। ब्रश से क्यों लगा रही है? इससे सही इवन लग जाता है, इससे ही लगाना चाहिए फेस पैक हमेशा। हाथ से ना आपका इवन नहीं लगता। भाई जिसने फेस पे तो लगाया ही था, अब ये जिसके हाथ कोनियाँ वगैरह काली होती है ना, तो ये हाथों पे, बाजू पे, कोनी पे भी, कोनी भी कई बार किसी की बहुत काली होती है, तो ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। क्या क्या डाला है इसमें? वो आपको रेमेडी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, अभी सिर्फ आप रिजल्ट देखना है इसमें। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे। सो हम गए थे गाइस मार्केट, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी मुझे अपने जहाँ मैंने जाना है उसके लिए। तो मैंने कर ली है, वो दिखाऊंगी मैं आपको घर पे जाके। अभी तो मैं स्टोर से निकल कर आई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मम्मी आए तो मार्केट आए और कुछ खाए ना, ऐसा कभी हो सकता है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने। भैया के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं, उनका खट्टा पानी बहुत टेस्टी होता है नैरो प्लेस में। तो मम्मी खाएंगे सूजी वाले, मैं खाऊंगी आटे वाले। तो चलो मिलते हैं खाने। तो गाइस मैं गई थी अभी मार्केट, बेटी उधर से आ गई थी ऑफिस से, तो हमने कुछ शॉपिंग करनी थी। मैंने कुछ नहीं लेना था, बेटी ने लेना था। बेटी ने कल जाना है ट्रेनिंग पे, जैसे पहले बताया था। तो उसने लेनी थी अपना ये ऑफिस वेयर के लिए बैलियाँ। तो अब थोड़ी गर्मी भी होने लगी है, शूज वगैरह उसके ना दूसरे कलर के हैं, तो वहाँ ऑफिस में चलते हैं कि ये लेने ब्लैक। तो एक जोड़ी उसने ये ली है, ये डिजाइन पसंद आ गया। लेने तो हम एक ही जोड़ी गए थे, तो अब गर्मियाँ डालनी ही जब बैलियाँ हैं, तो मैंने कहा चल 2 जोड़ी ले लेता हूँ। एक जोड़ी ये ली, तो डालने के बाद बहुत अच्छी लग रही। तो फिर वो दुकानदार बोले थोड़ा सा ना हमारे को लेस दे दिया था, कह रहे 3 ले लो, 3 पे आपको लेस मिल जाएगा। वैसे तो ये 500 रुपये का एक पेयर बता रहा था, तो 3 उसने हमारे को 1100 के दिए। हाँ 1100 के 3 दे दिए। तो बैली बहुत अच्छी हैं, देखो जैसे ब्रांडेड पे ये आता है ना स्पोर्ट, वैसे बना हुआ है। तो गाइस बताना कमेंट करके आपको ये बैलियाँ कैसी लगी। मैं तो बताना आपको इसमें से कौन सी अच्छी लगी। सारी आ रही है इसमें? तो गाइस बताना इसमें से तीनों पेयर में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया और कौन सी सबसे अच्छी लगी है। मुझे तो सबसे अच्छी ये वाली लगी थी, और बेटी को लगी थी ये वाली, मुझे वो लगी है, और आपको ये, और इनको लगी है ये वाली। सबकी देखो चॉइस अपनी अपनी होती है, तो हर एक की चॉइस है। तो चलो तीनों आ गए, तो रेट भी सही मिल गया। तो मैं कहा चलो अब गर्मी है, गर्मियों में तो डालियाँ ही डालनी होती हैं उसने ऑफिस में। और ब्लैक ही ले ली उसने टी शर्ट, मीटिंग में जाना है तो वहाँ पे ब्लैक ही वेयर करना है। सिंपल टी शर्ट चाहिए थी, तो एक टी शर्ट उसने ये ली है, और एक ये ली है कॉलर वाली। डालने के बाद बहुत अच्छा फिट आ रहा था इसका। वैसे तो डिजाइन एक से एक थे, डिजाइन वाले भी थे, प्रिंटेड भी थे, लेकिन प्रिंटेड तो लेनी ही नहीं थी, लेनी ही ब्लैक थी प्लेन में। तो ये इनमें से बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। बस ये करके हैं, अब चलते हैं किचन में। आलू बॉईल करने रखे हैं, तो बस हुक्म आया है जी ब्रेड सैंडविच बनाए जाएं। तो आलू बॉईल कर दिए, उसमें पनीर वगैरह डाल के
वो बनाऊंगी। ये क्या है? बादाम है। तो ये बादाम लेके आए। आपने लिए थे क्या माँ? तो ये बादाम गिरी हम छोटे वाली लेके आते हैं। बड़ी ना फोकी होती है, तो ये गिरी ना बहुत अच्छी होती है। कोई एक आधी इसमें से कड़वी भी निकल आती है, नहीं तो मतलब जो टेस्ट इसमें होता है ना, नरम भी होती है, वो हार्ड होती है, तेल निकला होता है उनमें, गुलबंदी जो होती है। तो ये वाली गिरी लेके आए हैं। बस ये छोटी सी शॉपिंग है हमारी। बस बाकी बेटी आपको रात को बताएगी, सुबह सुबह कल उसने निकलना है। तो गाइस बना दिए मैंने ब्रेड के पकोड़े, खा रहे हैं अंदर। ये मैंने कहा चलो वीडियो में भी ले लेती हूँ। पहले गोल काट के बनाए थे, कहते वो वाले बनाओ, अब इस तरह से बना रही हूँ। अब बने हैं ये हलवाई स्टाइल में। तो ये आलू पनीर ये इस तरह से बनाए हैं। कैसे बने आपको? तो टेस्ट बढ़िया टेस्ट बढ़िया। अच्छा। तो गाइस आ जाइए, आप भी खा लीजिए। तो बस ये आलू पड़े हैं और बनाती हूँ। चलो, तो इस तरह से मैं पहले आलू डाल लूँगी। आलू प्याज ये इसमें ना हरी मिर्ची वगैरह सब मसाले मैंने डाल लिए थे। तो ये आलू है और ये डाल दूँगी मैं ये पनीर का पीस। थोड़े ना छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इस तरह से डाल देते हैं और रख देंगे इसको ब्रेड। तो बस बेसन में कर देंगे इसको कोट। इस तरह पूरा तल के ना फिर बाद में काटो ना, सही रह जाता है वो। तो इस तरह से मैं इसको पूरा बेसन में कोट करके, इधर तेल हमारा गर्म है